एक ऐसा शहर जो रातों रात पूरी तरह से कहीं गायब हो गया, मानो जैसे वो कभी था ही नहीं। एक विशाल प्रलय ने आकर उस पूरे शहर को समुद्र में डुबो दिया। तो हेलो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं एक और नए रोमांचक और रहस्यमय सफर पर, जो हमें लेकर जाने वाला है उस महान और शक्तिशाली सभ्यता की ओर जो रातों रात एक गुमनाम सभ्यता में बदल गई। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले अटलांटिक ओशियन के बीच में बसे हुए शहर एटलांटिस की। माना जाता है कि उस समय देवताओं का इस धरती पर राज हुआ करता था, जिनमें से एक देवता थे पोसेइडन, जो एटलांटिस की देखरेख करते थे। उन्हें एक मनुष्य लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था क्लीटो। उन्होंने उनसे शादी की और बहुत सारे बच्चे पैदा किए, जिनमें से सबसे पहले बच्चे का नाम था एटलस, जो आगे चल के अटलांटिक ओशियन और एटलांटिस के राजा बने। एटलांटिस अपने समय का सबसे खुशहाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ हीरे, चांदी, सोने और बहुमूल्य पत्थरों के इमारतें, घर, मंदिर, मूर्तियां और जेवर बनते थे। उसे एक आदर्श राज्य माना जाता था। इतिहासकारों की माने तो एटलांटिस अपने समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था, जिसका हर मनुष्य खुद में ही समृद्ध और सुखी था। लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई जब उन्होंने दूसरे राज्यों को हिंसापूर्वक अपने कब्जे में लेना शुरू किया। अनगिनत मासूम लोगों की जान लेकर उन्होंने आधे से ज़्यादा दुनिया पर अपना राज फैला लिया। लेकिन एथेंस नामक एक ग्रीक शहर को वो हरा नहीं सके। एटलांटिस के लोगों की इस लालच, हिंसा, क्रूरता और अहंकार को देखकर ही देवताओं ने उन्हें सज़ा देने का निर्णय किया, जिसके चलते एक रात एक बड़ा सा ज्वालामुखी फटा और उसके बड़े बड़े आग के गोले पूरे अटलांटिस शहर पर बरसने लग गए। ज्वालामुखी की राख पूरे समुद्र में घुल गई, जिस कारण समुद्र का रंग भी काला पड़ गया। उसी ज्वालामुखी के कारण एक विशाल सुनामी आई, जिसने पूरे अटलांटिस शहर को समुद्र में डुबो दिया। और देखते ही देखते पूरा शहर गुमनाम हो गया। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में कोई ऐसा विशाल, महान, शक्तिशाली और खुशहाल राज था, या फिर बस ये एक काल्पनिक सोच है? इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमें पता चलेगा कि बहुत ही कम लोगों ने एटलांटिस के ऊपर अपनी थ्योरीज लिखी हैं, जिनमें से सबसे फेमस थ्योरी है प्लेटो की। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक आदर्श राज्य था, जहाँ सब कुछ बेहद खूबसूरत था, हर कोई खुश था और समृद्धि थी। लेकिन वहीं अगर बाकी इतिहासकारों की माने तो उनके हिसाब से प्लेटो ने बस एक काल्पनिक राज्य की ही रचना की थी। प्लेटो ने एटलांटिस की रचना एक उदाहरण के रूप में की थी, ताकि वो लोगों को ये सीख दे सकें कि लालच, अहंकार और क्रूरता बड़ी से बड़ी सभ्यता का भी विनाश कर सकती है। प्लेटो के अलावा एक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था क्रिस्टियास। उन्होंने भी प्लेटो की इस थ्योरी का समर्थन किया था, और उन थ्योरीज के आधार पर ही एटलांटिस की खोज भी की गई। लेकिन आज तक एटलांटिस का कोई नामो निशान नहीं मिला, ना ही समुद्र के नीचे और न ही ज़मीन पर। हालांकि काफ़ी लोगों का मानना ये है कि एटलांटिस सचमुच एक राज्य था। अलग अलग समय पर एटलांटिस को लेके बहुत सी खोज की गई है। वैज्ञानिक और इतिहासकारों के मुताबिक एक कालिस्टी नामक द्वीप ही है जहाँ पर एटलांटिस के सबूत मिल सकते हैं। एटलांटिस का रहस्य जानने के लिए 19वीं सदी में अमेरिका में एक नया विभाग बना दिया गया, जिसका नाम था एटलांटोलॉजी। एटलांटोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख इग्नेटस डोनेली ने
अपनी किताब में एटलांटिस के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एटलांटिस का वजूद असलियत में था। लेकिन वहीं 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने इग्नाइटस को झुठला दिया, क्योंकि एटलांटिस के संबंध में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है, और जो कुछ भी मिला है उसे हम एटलांटिस से जोड़कर नहीं देख सकते। 1912 में ये मुद्दा फिर उछला, जब एक मशहूर इतिहासकार डॉक्टर पॉल शरीमैन ने अपने लेख में लिखा कि कैसे उन्होंने एटलांटिस का पता लगाया, जिसमें उन्होंने अपने दादाजी द्वारा दिए गए कुछ दस्तावेजों को भी पेश किए। हालांकि इन सालों में ऐसे बहुत से दावे होते रहे हैं और आज भी ये रहस्य बरकरार है कि एटलांटिस सचमुच था या ये बस प्लेटो की एक काल्पनिक रचना थी। एटलांटिस पर उठे कई सवालों के बीच में बहुत सी चर्चाएं सामने आईं। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ के लोग किसी दूसरे ग्रह से आए थे, जिनके पास असीम शक्तियाँ थीं और तकनीकी रूप से वो हमसे बहुत आगे थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो लोग दुनिया में सबसे पहले लोग थे जिन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा था, और इतना ही नहीं, दुनिया भर में भ्रमण करके उन्होंने दूसरों को भी पढ़ना और लिखना सिखाया था। ऐसी ना जाने कितनी ही चर्चाएं हैं, लेकिन एटलांटिस का ये रहस्य आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। एक महान और खुशहाल सभ्यता का होना और उसके लालच, अहंकार और क्रूरता के चलते उसका विनाश हो जाना, और फिर उसका कोई भी सबूत ना मिल पाना, ये सब ना जाने कितने सवालों को खड़ा कर देता है, जिनका जवाब ना जाने हमें कब मिलेगा। पर तब तक आप सोच कर बताइए कि आप क्या मानते हैं, एटलांटिस सचमुच था या नहीं। तो मिलते हैं अगले सफर में, तैयार रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, और ऐसे और भी रहस्यमय सफर पर जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।